नमस्कार, स्वागत है। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बच्चियों के मौत के गुनहगार को चाहिए नोबेल पुरस्कार। ये सवाल क्यों? दरअसल ये सवाल खड़ा हुआ है ईरान के द्वारा जारी किए गए एक पोस्टर से। आपने कई बार देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए कई बार दावा करते दिखे। उनके समर्थकों ने भी इसकी खूब वकालत की है। नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है जो उन लोगों को मिलता है जो शांति, भाईचारा और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी नोबेल शांति पुरस्कार की चाह ट्रंप कई बार जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नरभक्षी के रूप में दिखाया गया, जो मासूम बच्चियों की लाशों के ढेर पर खड़े होकर गर्व से अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल दिखा रहे हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जारी महायुद्ध अब हथियारों के साथ साथ प्रोपेगेंडा वॉर के स्तर तक पहुंच गया है। अपना सुप्रीम लीडर खोने के बाद युद्ध के 12वें दिन ईरान झुका नहीं है और ये पोस्टर जारी किया है। ये पोस्टर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला, इस पोस्टर में ट्रंप के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। ट्रंप के पैरों के नीचे उन लड़कियों के शव दिखाए गए जो 28 फरवरी को ईरान के मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर हुए भीषण हमलों में मारी गई थी। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक उस दिन हुए हवाई हमलों में लगभग 175 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। ईरान इस पोस्टर के जरिए ट्रंप पर तंज कस रहा है, जो अक्सर ये दावा करते रहे हैं कि वो दुनिया में युद्ध को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर भविष्य की पीढ़ी को निशाना बनाया। यूएन में ईरान के राजदूत ने भावुक होते हुए कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 1300 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इस तबाही के लिए सीधे तौर पर ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि हमें लगता है ये उनके अपने ही गोला बारूद की खराबी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरानी हथियारों में कोई सटीकता नहीं होती। ये पूरी तरह से ईरान की अपनी गलती है। देखिए, 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ था जिसमें 150 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से संख्या 175 बच्चों के मारे जाने की है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल पर स्कूल पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमला जानबूझकर किया गया और इसमें स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। हालांकि ट्रंप का इस हमले पर कहना यह है कि टॉमहॉक कई दूसरे देशों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है और बेचा जाता है। ईरान के पास भी कुछ टॉमहॉक हैं। मुझे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जांच के अधीन है। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि उनका मानना है कि यह हमला ईरान ने ही किया है, जबकि विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मौजूदा संघर्ष में केवल अमेरिका ही इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना 2025 का नोबेल मेडल व्हाइट हाउस में ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। अब ईरान ने इसी घटना को ढाल बनाकर ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जो शांति के नाम पर नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है। आपकी क्या है राय इस पोस्टर के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।